बोला किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को जमी तो किसी को आसमां नहीं मिलता। नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हमारी एचटेट और सीटी की 9वीं क्लास है। आज हम क्लास में अध्ययन करेंगे स्क्वायर और स्क्वायर रूट का, वर्ग और वर्गमूल का। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, किसी भी कोई भी प्राकृत संख्या का जब हम वर्ग करते हैं, स्क्वायर करते हैं, तो उसका जो इकाई का अंक है, जो इकाई का अंक है उस पर 2, 3, 7 और 8 नहीं हो सकता। देखो सबसे पहले तो मैं आपको यही कहूंगा कि आपको क्या करना है, आपको कम से कम 40 तक तो वर्ग याद करने हैं। ठीक है, देखो वर्ग करने की हर चीज के बहुत से तरीके होते हैं, छोटे छोटे 2 सेकंड में सीखे, तो इस ऐसे कभी भी बहुत अच्छा एग्जाम क्लियर नहीं होता है कि भाई वर्ग सीख लिया हमने, वर्गमूल निकालना सीख लिया, लेकिन कहीं कहीं समय बचाने के लिए हमें क्या करना है, 40 तक वर्ग याद करने। तो हम नियम याद रखें, उस नियम को लगाएंगे, और एक डायरेक्ट हमें याद है 39 का वर्ग 1521 होता है। ठीक है, तो ऐसे यदि याद है तो ये ज्यादा बेटर है। 25 तक आपको कम से कम पहाड़े याद होने चाहिए, 24, 7, 16 नियम ऐसे, तो तुरंत प्रभाव से हमारे पास समय होना चाहिए। कम से कम 10 तक हमें स्क्वायर रूट याद करना है, जो नॉन परफेक्ट नंबर होते हैं उनके स्क्वायर रूट याद रखना है। √2 का मान 2.414, 3 का मान 1.732, ऐसे वर्गमूल 2 का मान 1.414, वर्गमूल 3 का मान 1.732। ठीक है, ऐसे वर्गमूल 5 का मान 2.236। तो ये कहीं ना कहीं हमारा समय बचाते हैं। ठीक है, तो चूंकि अब इसमें जैसे क्वेश्चन कैसे आएगा, जैसे क्वेश्चन दे दिया कि निम्न में से कौन सी संख्या ऐसी है जो जिसका वर्गमूल निकलता है या जो पूर्ण वर्ग है, तो ऐसे क्वेश्चन आ जाए। जैसे अब ये देखने को तो ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है, पर इसमें जैसे जब हमें ये चीज याद नहीं है तो उसमें ये चीज हमारे लिए बड़ी डिफिकल्ट है। अब मैं कहूँ कि 2, 4, 6, 8, 9, 1, 5, जैसे ये दे दिया 5, 4, 2, 3, 8, 8, 7, 5, 4, 2, 1, जैसे मैंने वैसे लिख दिया ये। ठीक है, 4, 3, 2, 1, 5, 8, 1, जैसे ये 4 ऑप्शन आ गए। अब जैसे ये चीज याद हमें कि भाई जो सिंगल डिजिट है, जो इकाई का अंक है, उसमें 2 नहीं आ सकता, वर्ग में 3, 7, 8। ठीक है, क्योंकि 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 5 का 25, तो इसमें कभी भी किसी भी इकाई के अंक में 2, 3, 7, 8 नहीं होता। तो यहाँ 5 इसका मतलब ये वर्ग हो सकता है, नहीं हो सकता। कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है, या मैं कहूँ कि पूर्ण वर्ग नहीं है, हो सकती नहीं आए, तो ये तो हो सकता है क्योंकि 5 है, या तो ये भी हो सकता है 0 है, ये 1 है, ये भी हो सकता है। तो कौन सी नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकती। तो इसमें 2 सेकंड का समय लगेगा यदि ये चीज याद है तो, और यदि याद नहीं है तो फिर उसको निकाल के नहीं देख सकते क्योंकि समय बहुत ज्यादा लगेगा। तो 2, 3, 7, 8 कभी नहीं हो सकता, और घनमूल में 0 से 9 तक कोई भी अंक हो सकता है। ठीक है, तो एक तो ये लाइन आपको याद रखनी है। दूसरा आपको याद रखना है अब जैसे मान लो हम वर्ग कैसे करते हैं, स्क्वायर कैसे करते हैं, तो वर्ग मैं कहूँ कि 67 का आप स्क्वायर करें। अब देखो स्क्वायर का क्या तरीका होता है, स्क्वायर का तरीका ये होता है कि 7 का स्क्वायर राइट साइड में लिखो 49, 6 का स्क्वायर 36, यहाँ आपको काटना है, काटा मारना है। ठीक है, और इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है। 6, 7, 42, 42, 2, 84, इसमें 84 जोड़ना है, ये इसका वर्ग हो गया, ये हो गया 4, 4, 8। तो आप इसका वर्ग कर सकते हैं 2 अंकों की संख्या तक। ये सबसे बेस्ट नियम तो ये है स्क्वायर करने का। ठीक है, तो अब 3 अंकों की संख्या आ जाए। देखो 3 अंकों की, जैसे मैं कहूँगी 213 का स्क्वायर कैसे करेंगे, मैं कहूँगी 388 का स्क्वायर कैसे करेंगे, तो इसका एक नियम होता है। देखो इसका नियम क्या होता है कि ये जो 213 है, इसको पूरी संख्या बनानी है, इसके नजदीक पूरी संख्या क्या आएगी, 200 बनाओ, चाहे 300, 400, 500। अब यहाँ 388 है तो इसके नजदीक 400 आएगा, तो इसको पूरा 100 में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब ये जब 200 में कन्वर्ट करोगे तो इसमें 200 में 13 जोड़ेंगे तो ये 213 हो गया। तो जितना जोड़ोगे आपको उतना ही घटाना पड़ेगा। अब 13 का सबसे पहले 13 का वर्ग करेंगे 169, ये सिर्फ 2 अंक लेंगे, एक यहाँ असल पाई कह सकते हैं। अब 200 में 13 जोड़ोगे तो 213 हो गया। 200 में 13 घटाओगे, यानी कि 13 घटाओगे तो ये क्या हो जाएगा, 200 और 200 में 13 जोड़ेंगे तो हो गया 226। ठीक है, इन दोनों को गुणा करेंगे,
इसमें 13 जोड़ेंगे क्योंकि 213 है ये, तो 213 में 13 जोड़ेंगे, 13 घटाएंगे जब तो हो जाएगा 200, और 13 जोड़ेंगे जब हो जाएगा 226। अब 2 जीरो तो कैंसिल कर दो, 226 को 2 से गुना करेंगे तो 452, 26 दूनी 52, 452। ठीक है, ये 69 ऑलरेडी पहले हमारे पास, तो ये जो असल पाई है इसमें जोड़नी हमें 453 हो गया है, और ये ऑलरेडी हमारे पास है, तो इसका जो वर्ग आएगा 45,369 आ जाएगा। फिर सुनो एक बार, देखो 213 का वर्ग करना है, तो 213 का जब वर्ग करना है तो 200 में इसके नजदीक संख्या 200 बनाई हमने, इसमें 13 जोड़ेंगे तो 13 ही घटाएंगे, जब 200 में 13 जोड़ोगे, ठीक है, जब 213 में 13 जोड़ोगे, 213 में जब 13 जोड़ोगे जब तो 226 हो गया, 213 में 13 घटाओगे तो हो गया 200, 2 जीरो कैंसिल करनी है, इसको गुणा करेंगे, 226 दूनी 452, और ये जो असल पाई है ये इसमें जोड़नी है, ये हो गया 453, और ऑलरेडी 13 का जो वर्ग 169 होता है, इसको हमने राइट साइड में लिखा हुआ है। एक बार फिर बताता हूँ, मेरे को बहुत दिन हो गई ये, देखो 388 का हमें स्क्वायर करना है, 388 का। अब 388 का स्क्वायर करेंगे तो इसके नजदीक संख्या क्या है 400, ठीक है, 400 में 12 घटाएंगे तो 388 आ जाएगा, जितना घटाएंगे उतना ही जोड़ना पड़ेगा, ये 12 जोड़ दिया हमने, ठीक है। अब 388 में पहले सबसे पहले तो 12 का वर्ग करेंगे, 144, असल पाई आ गई 1, ये राइट साइड में लिखेंगे 44, और ये असल पाई जोड़ेंगे, किस में जोड़ेंगे भाई, एक तो 1388 में जब 12 जोड़ेंगे जब तो आएगा कितना 400, और 388 में 12 घटाएंगे जब कितना आएगा 376, ठीक है, 2 जीरो कैंसिल करनी है, 4 को गुणा करेंगे, 4 छंगा 24, 2 7 चौक 28, 2 30, 3 4 तिया 12 और 3 1504, तो ये आ गया, ये असल पाई जोड़ेंगे इसमें, ये आ गया 1505, राइट साइड में क्या हमारे पास 44, तो इसका जो स्क्वायर आएगा 150544, ये होता है स्क्वायर करने का, ठीक है। तो इसको पूरी संख्या बनानी है 300 400 500, बनाने के बाद में घटाने या जोड़ने के बाद जितना घटाओगे उतना ही जोड़ना पड़ेगा, पहले तो इसका वर्ग करेंगे, ठीक है। अब 388 में एक बार तो 12 जोड़ेंगे 400, 388 में 12 घटाएंगे तो ये 376, जीरो कैंसिल, इसको गुणा करके ये असल पाई इसमें जोड़ देंगे, राइट साइड की ये 2 अंक ही है, हमेशा यहाँ 2 अंक ही लेने हैं। अब जैसे देखो एक का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, और 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, ठीक है। अब हम कर रहे हैं कि स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, ठीक है, वर्गमूल कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट या फिर मैं कहूंगी वर्गमूल कैसे निकालते हैं। देखो कोई भी बड़ी संख्या ले लो आप, कितनी भी बड़ी संख्या का कैसे निकालेंगे, जैसे मैं कहूं कि 15876 कोई संख्या है और इसका स्क्वायर रूट निकालना है, सिर्फ 2 ही सेकंड में निकलेगा। कैसे निकालेंगे, जैसे ये 6 है राइट साइड में, इकाई चिन्ह पे 6 है, 6 किस किस के वर्ग में आता है, एक तो 4 के वर्ग में 16 में 6 आता है, और एक 6 के वर्ग 36 में 6 आता है, तो एक तो 4 के वर्ग में 6 आता है और एक 6 के वर्ग में 6 आता है। इन 2 अंकों को राइट साइड में छोड़ दो क्योंकि स्क्वायर वर्गमूल में 2 के जोड़े, बच गए 3 अंक, ठीक है। अब ये 3 अंक बच गए, ये 3 अंक बच गए, तो अब सबसे पहले तो ये देखो कि इसके नजदीक वर्ग संख्या इससे बड़ी नहीं होनी चाहिए। 12 का वर्ग करते हैं तो 144 होता है, 13 का वर्ग करते हैं तो 169 होता है, तो 13 का वर्ग तो करेंगे तो ये बड़ा होगा, 169 मान इससे बड़ा होगा, तो इसको छोड़ दो, इससे छोटी वर्ग संख्या लेनी है, इससे छोटी वर्ग संख्या क्या ले ली हमने 12, ठीक है। अब 12 को और 12 में 1 जोड़कर गुणा करना है, 12 को 13 से 156, अगर ये जो 158 है ये 156 से बड़ा है, यदि इनके गुणनफल से बड़ा है, ये बड़ा है, ये बड़ा होगा, ये बड़ा है, तो ये बड़े वाला अंक आता है, ठीक है। देखो इसके नजदीक छोटी वर्ग संख्या क्या थी 12, 12 में 1 जोड़ेंगे, हमेशा 1 जोड़ना है, इसको गुणा करेंगे, ये जो मल्टीप्लाई है, ये जो परिणाम है गुणा के बाद में, यदि ये मान इससे बड़ा है तो ये बड़े वाला अंक आएगा, ये आएगा, ठीक है।
यदि इसका जो गुणनफल है ये बड़ा है, यानी कि ये इससे छोटा है, तो छोटे वाला का फिर छोड़ेगा। सिर्फ 2 ही सेकंड में निकालोगे। थोड़ा सा बड़ा नाम देता हूँ मैं, 54,756। ठीक है, अब देखो 54,756, इसका हमें निकालना है स्क्वायर रूट। वही बात है कि 6 किस किस के वर्ग में आता है, 4 में और 6 में, 2 अंकों को छोड़ दो। अब यहां देखो 547। अब मैंने इसलिए बताया था कि 40 तक वर्ग याद होने चाहिए तुम्हारे। अब चूंकि वर्ग तो निकाल दोगे, लेकिन यदि याद है तो अब क्या नियम लगाओगे कि 547 के नजदीक कौन सा वर्ग है। ठीक है, क्योंकि 23 का जो वर्ग होता है, 23 का वर्ग होता है वो 529 होता है। ठीक है, 24 का वर्ग जो होता है वो 576 होता है। 25 का जो वर्ग होता है वो 625 होता है। 26 का जो वर्ग होता है वो 676 होता है। तो ये याद करने अनिवार्य है। अब इसके मैंने बताया था छोटी वर्ग संख्या लेनी है, तो 547 यानी कि 23 का वर्ग 529 होता है, तो 24 का लोगे तो इससे बड़ा चला जाएगा, तो यहाँ हम लेंगे 23। अब मैंने बताया था कि इसको एक अंक जोड़ के इसको गुणा करना है। 23 को किससे गुणा करेंगे, 24 से। तो 23 चौका 92, 9 23 दूनी 46 और 9 55, यानी कि अब ये 500 पाउंड देखना है, इससे बड़ा है छोटा है। ये जो 547 इससे छोटा हो गया, तो ये छोटा बन जाएगा। मोटी बात ये है कि आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि सबसे पहले तो ये इससे छोटी वर्ग संख्या लेनी है, और जो भी वर्ग संख्या लोगे, जो भी वर्ग संख्या हम लेंगे, इस वर्ग संख्या में एक अंक और जोड़ के और उसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये आ गया 552। अब देखो यहां क्या था, 547। अब बड़ा कौन सा हो गया, ये बड़ा हो गया, ये बड़ा हो गया तो छोटा अंक आएगा, ये बड़ा हो गया इससे तो ये बड़ा अंक आएगा। एक आध और करते हैं, देखो 17,464, इसका हमें निकालना है स्क्वायर रूट। 4 किस किस के में आता है, 2 के वर्ग में 4 आता है। ठीक है, और 8 के वर्ग में 64 में भी 4 ही आता है, तो या तो 2 आएगा या 8 आएगा। इन दोनों को छोड़ दो। ये जो 174 है, ये 13 का जो वर्ग है, 13 का वर्ग 169 होता है। ठीक है, तो हम क्या लेंगे, 13। अब 13 के साथ 2 आएगा या 8 आएगा। इसके लिए हमें क्या नियम लगाना है कि 13 में एक अंक जोड़ के इसको गुणा करना है। 13 चौका 52, 13 एकम 13 और 5 18। अब ये देखना है कि 174 बड़ा है या 182। यदि इनका गुणनफल बड़ा है तो छोटे वाला अंक आएगा। ठीक है, यदि ये जो 3 अंक हैं ये बड़े हैं तो ये बड़े वाला अंक आएगा। तो इसका जो वर्गमूल निकालोगे तो 132 आ जाएगा। ठीक है, देखो यदि क्लास आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना, है ना, और इसको थोड़ा सा शेयर करना।